जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 19 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 19 सितंबर। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ स्वॉर्ड की। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, फाइट हो रही हैं, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, या फिर आपके राइवल्स बढ़ गए हैं, लोग आपके पीछे पड़ गए हैं क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटिकल हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों आ चुके हैं। तो मे बी आपके पार्टनर फाइव टू सेवन, इल्यूजन रिलेशन, इमेजिनेशन। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आपको पाने के लिए इनको बहुत सारे शूटर से फाइट करनी पड़ेगी। आपको पाना इतना आसान नहीं है। मे बी आप स्टार पर्सनालिटी हैं, आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आपको आपके बहुत सारे शूटर्स, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर, क्या करें क्या ना करें, या फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके पास बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, एंड आपकी समझ में नहीं आ रहा है किसको चूज़ करना चाहिए। वैसे यहाँ पे कपल आ चुका है, तो आप दोनों की सेम कंडीशन भी हो सकती है। ना उनको कुछ समझ में आ रहा है, ना आपको कुछ समझ में आ रहा है। दोनों लोग बिल्कुल ही, चलिए यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट कौन सा है? 1 2 1 2 1 2। भाई ये कौन सा तरीका है? रोज रोज 1 2 1 2 होता रहता है। सब इक्वल आए हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 2 13 4 7 एंड दिस वन इज 17 7 17। अगर आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आ चुकी हैं। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं, लेकिन आप बाउंड्री बना के रहते हैं। मे भी आपने कोई नया काम शुरू किया है। आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। आपको देख के मतलब आपकी एज कम हो सकती है, लेकिन आपके काम बड़े बड़े हो सकते हैं। ओके, या फिर आपने किसी नई चीज़ में कुछ ट्राई किया है एंड आप उसको लेके बहुत ही सावधानी से चल रहे हैं। मतलब जैसे मे भी आपके पार्टनर को लगता था, क्योंकि यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको गलत जज किया। देखिए होता क्या है यहाँ पे, ये किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब ये बंदे ने काम किया है, मेहनत की है, हार्डवर्क किया है एंड एक्सपीरियंस्ड इंसान है, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड आ गई है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि इनको अपने दिमाग पे बहुत भरोसा है कि मैंने इतना एक्सपीरियंस लिया है, तो मैं सामने से देख के तड़ लेता हूँ कि सामने वाला बंदा किस कैटेगरी का है। लेकिन यहाँ पे मून भी है। अब मून का मतलब क्या होता है? या तो कोई मदर फिगर है, या तो कोई इनको भड़का रहा है, या तो आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको जैसा जज किया था किसी थर्ड पार्टी के कहने पर, वो बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन आपने जिस तरीके से अपने आप को मोल्ड किया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, जिस तरीके से आप इनके सामने ग्रो किए हैं, क्योंकि पेज ऑफ वैंड से क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब मे बी ये पर्सन आपको बचपन से जानते हैं, या तो आप लोग बचपन में साथ खेले हैं, नेबरहुड हो सकता है, रिलेशन में हो सकते हैं आपके, नहीं तो आपके कलीग हो सकते हैं, आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं। हालांकि स्कूल फ्रेंड नहीं है, क्योंकि अगर स्कूल फ्रेंड होते तब तो इनको खुद से आइडिया होता। तो ये कोई ऐसा है जो आपको काफ़ी पहले से जानता है, जिसने आपको जैसे बचपन से अब तक देखा है, एंड ये कह रहे हैं कि मेरी नज़र धोखा नहीं खा सकती। लेकिन आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जिससे इनको अपने ऊपर डाउट होने लग गया है कि क्या मेरी गलती थी, मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि मैं खुद इतना सक्सेसफुल हूँ। क्योंकि ये खुद किंग ऑफ पेंटिकल हैं, मतलब ये खुद सक्सेसफुल हैं, ये खुद आप ही के लेवल पे हैं। लेकिन इनको लगता था कि जैसे आप कुछ खास कर नहीं पाओगे, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन आपने कुछ करके दिखा दिया है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसको देख के इनका नज़रिया आपके लिए बदल रहा है। ये कन्फ्यूज़न में है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। वो जो मदर फिगर है वो सच है कि आप सच हो। तो अब ये इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा दिमाग लड़ा रहे हैं।
ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है डेथ की एनर्जी। मे बी आप डिवोर्सी हैं, आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपने कुछ न्यू बिगनिंग की है अपनी लाइफ में, या फिर आपका पहले जो वर्जन था उसको एंड करके आपने मतलब यस, पहले जिस टाइप के आप थे कि आपकी एनर्जी पेज ऑफ वैंड की आई है। पहले आप काफ़ी ज़्यादा चुलबुले, काफ़ी ज़्यादा लाइफ को लेके एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट, क्यूट एंड अपनी बातें सबको बता देने वाले, सच्चे साफ दिल के, ये सब आपके अंदर था, लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिला। डेथ की एनर्जी है, या तो किसी ने डिवोर्स कर दिया आपको, या तो फिर मुझे दिख रहा है अपनी लाइफ में आपने बहुत बुरी कदर स्ट्रगल किया है। जैसे आपको लगा कि वो वर्जन जो है वो मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है लोगों से, तो आपने उसका एंड करके क्वीन ऑफ पेंटिकल को बर्थ दिया, मतलब कि आप रिबर्थ हुआ आपका। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है उसके बाद से आपने काफ़ी चुप्पी साध रखी है। उसके बाद से आपने लोगों को अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया है, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कितना बड़ा टूल है। आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, आपकी प्राइवेसी उतनी ज़्यादा हिट होती है। ओके, इसीलिए सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा डेंजरस है। फेसबुक वगैरह पे अपनी सारी चीज़ें शेयर करना कितना डेंजरस है इसका किसी को आइडिया भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे आजकल एआई आ गया है, लोग खूब बकवास कर रहे हैं, खूब साड़ी पहन के फ़ोटो खिंचाना, ये सब चीज़ें सब बकवास है। ओके, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखने वाला है, लेकिन वही चीज़ है कि जो झेल जाता है वो कान पकड़ लेता है। बाकी लोगों को लगता है कि ये सब जो बातें हो रही हैं ये बकवास हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आपने अपने आप को इंट्रोवर्ट किया है, जितना ज़्यादा आप सीरियस एंड स्ट्रिक्ट हुए हैं, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। ओके, 13 एंड 4 17 आप स्टार पर्सनालिटी हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब लोगों के अंदर बड़ी क्यूरोसिटी है कि आखिर आप कर कैसे रहे हैं, लेकिन आप किसी को पता नहीं चलने दे रहे हैं। एंड जब तक नहीं पता चलने दे रहे हैं तभी तक आपका ये सब चीज़ें सेफ हैं। जिस दिन आपने बता दिया उस दिन सब चीज़ें बिखर जाती हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप का मतलब ये है कि आपने हर जगह से प्यार ढूंढने की कोशिश की है। आपको ऐसा लगा जैसे हर जैसे पूरी दुनिया आपके जैसी है, लेकिन जब आपने उसको चेक किया तब आपको रियलाइज़ हुआ कि जैसे आपका नज़रिया गलत था। यहाँ पे ये पर्सन डिप्रेशन में है, मतलब कि जैसे किसी को लगा कि इन कपों में मेरे लिए कुछ है, लेकिन जब झांक के देखा तो ये सब फेक थे, सब ड्रामा था। जो आपका सगा बन रहा है वो आपका सगा नहीं है। वो ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, ऊपर से बहुत मतलब शुगर कोटिंग कर रहा है, लेकिन अंदर जब झांक के आप देख रहे हैं तो उसके अंदर पॉइजन है। तो वो एनर्जी सच्चाई जानने के बाद जैसे ये इंसान काला पड़ गया, या फिर इन कपों से निकला सारा पॉइजन इसके ऊपर आ गया, तो मतलब मुझे दिख रहा है किसी की लाइफ पॉइजनस हो गई एंड उसके बाद डेड हो जाना, क्योंकि डेथ की एनर्जी भी है। जैसे किसी की डेथ हो गई, एंड डेथ किसकी हुई थी? डेथ हुई थी इस पेज ऑफ वैंड की। ये जो सच्चा सीधा इंसान था, जिसको लगता था कि हर इंसान इसी के जैसा है। तो काफ़ी बैड, काफ़ी बिटर एक्सपीरियंस रहा हो सकता है आपका लाइफ के लिए, जिसके बाद 13 एंड 7 20 डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। डिवाइन ने जैसे आपको दिखा दिया कि जैसे बच्चे को, कोई कोई बच्चा होता है छोटा सा, वो हर चीज़ की तरफ भागता है एंड उसके पेरेंट्स उसे पकड़ते हैं कि हर चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, थोड़ा सा संभल के रहो। तो डिवाइन ने जैसे आपको सारे कपों में दिखा दिया कि ये सारे कप गंदे हैं, इनमें सब फेकनेस है। तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, डिवाइन ने आपको बचा तो लिया लेकिन सबकी असलियत दिखा दी। ओके, 7 4 11 जस्टिस, एंड यही आपके लिए जस्टिस है, यही आपके लिए यस जस्टिस में आप स्टार बने हैं, आप राइज कर गए हैं, आप उन सारी मुसीबतों से निकल आए हैं। एंड 13 7 ये हो गया 11, चलिए 20 एंड 11 कितना हो 31 4 एम्प्रो की एनर्जी। एम्प्रो का मतलब ये है कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपने दम पे आपने कुछ स्टार्ट किया है जिसमें आप सक्सेसफुल हुए हैं। यस, तो डिवाइन ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। डिवाइन यहाँ पे आपको बहुत, आपकी पेरेंटिंग कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प नहीं मिली है तो आप इल्यूज़न में हैं। ओके, तो आपको देखिए बहुत बच के रहना है। एंड मुझे यहाँ पर इल्यूज़न दिख भी रहे हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। बहुत ही अजीब किस्म की फीलिंग मुझे आ रही है, जैसे कोई पर्सन है जिसका इस दुनिया से ही बिल्कुल उचटने का, उच्चाटन जैसी फीलिंग। चलिए, कोई बहुत हाई फाई सोल इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकती है,
जिनको जैसे कुछ सोल ऐसी होती हैं जो दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, यहाँ पे देखने के लिए जन्म लेती हैं कि भाई देखें कि यहाँ पे दुनिया में है क्या। तो जैसे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है हर चीज़ से, तो डिवाइन ने उसको दिखा दिया है कि सब जगह कितनी गंदगी भरी पड़ी है, ये दुनिया तुम्हारे रहने लायक नहीं है, बस आप अपने कर्मा क्लीन कीजिए एंड यहाँ से निकल लीजिए, क्योंकि हर इंसान के लिए हर चीज़ ठीक नहीं होती है। तो कोई ऐसी सोल है, कोई ऐसी बहुत प्योर सोल इस दुनिया में आ गई है जिसको देखने का मन था, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अर्थ कैसी है, तो उसको दिख गया है अर्थ ऐसी है, इतने गंदे गंदे लोग भरे हुए हैं। ओके, लेकिन ये किसी एक ही के लिए मैसेज है, कोई ऐसी सोल, कोई अर्थ एंजल, कोई स्टार सीड, कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल यूनिक है, डिवाइन है। ओके, चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर लूज़र फील कर रहे हैं, मे भी आपको पैसे से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब इनको रियलाइज़ हो, ओके भाई देखिए आपके पार्टनर के लिए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी। मतलब ये सोच रहे थे कि भाई मैं तो हूँ 30 मार खां, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तो इन्होंने आपको पैसे से बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन जब इन्होंने देखा है कि आपने तो अपना खुद ही सब कुछ बना लिया है, आप तो खुद एम्परर हैं, आप तो खुद किंग हैं अपने एम्पायर के, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाउ स्टूपिड आई एम, मैंने किसको इम्प्रेस करने की, पैसे से इम्प्रेस करने की कोशिश की। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, नाइन ऑफ कप। नाइन ऑफ कप का मतलब भाई आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं आप, इनको बस आप ही के जैसा पर्सन चाहिए। एंड स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, एंड जो थर्ड पार्टी ने इनको बहुत सारे इल्यूजन में डाल दिया था आपके अगेंस्ट, ये उन सबसे निकल आए हैं। डेथ की एनर्जी आ गई है, इल्यूजन की भी एनर्जी है, तो यहाँ पे सारी एनर्जी आ गई है, मतलब आपके पार्टनर समझ चुके हैं। ओके, ये भी देखिए, ये भी आप ही की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। जैसे आपने अपने आप को बहुत सारे लोगों से, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंट कर लिया है, इसी तरीके से आपके पार्टनर भी, कोई मदर फिगर हो सकती है, उससे अपने आप को डिस्टेंट कर रहे हैं कि ये मुझे गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एंड देन ये आ रहे हैं आपको ऑफर देने के लिए मैरिज का, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल एक जैसी है। ओ माई गॉड, पेज ऑफ वैन, पेज ऑफ कप, तो ये आपके सच्चे लवर हैं भाई, आपके सच्चे लवर की एंट्री हो रही है, जिसको मिसगाइड करके रखा गया था, जिसके दिमाग आंखों के सामने पर्दा डाल दिया गया था, जिनको बताया नहीं गया था कि आप कैसे इंसान हैं। लेकिन टाइम और सच कभी छुपता नहीं है, एंड टाइम आने पर सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो मुझे दिख रहा है आपकी सच्चाई बाहर निकल के आ गई है, एंड आपका पार्टनर जो है, इनको समझ में आ चुका है कि आप बिल्कुल इन्हीं की तरह हैं। ये भी लोगों से वैसे ही दूर हो गए हैं जैसे आप हुए हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि हर इंसान इस लायक नहीं है कि उसको ये प्यार दिया जाए। एक कार्ड तो बनते ही है। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, फाइव ऑफ कप, ये भी डिप्रेशन में रहे हैं। ओके, ये भी बहुत ज़्यादा सैड रहे हैं, इनकी भी वही हालत है, इनको भी सच्चा प्यार नहीं मिला, इनको भी कोई इनके जैसा नहीं मिला, लेकिन अब मिला है आपके जैसा, तो ये आप ही को कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। 9 5 14, टेम्परेंस की एनर्जी, तो अब ये बाकी लोगों से डिटैच हो गए हैं। क्यों? जैसे कमल होता है कीचड़ से डिटैच हो जाता है, वैसे ही आपके पार्टनर अब इस दुनियादारी से डिटैच होकर आपके लिए सिर्फ इनका प्यार है, ऐसा ही आपको बताना चाहते हैं। तो एक कार्ड तो बनता ही है आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, घमंड नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ओके, जय माता दी।